भस्म का मतलब होता नष्ट हो जाना, डिलीट हो जाना, समाप्त हो जाना। ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन समय में कोई एक असुर था, वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करता है। सबसे भोला देव है, देवों का देव महादेव। महादेव उस असुर के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि असुर बता तुझे क्या चाहिए। असुर ने कहा कि हे बोले, मुझे कोई ऐसी शक्ति दी जाए कि मैं जिसका भी नाम लूं वो भस्म हो जाए। असुर को बोले ने पूछा कि ऐसी शक्ति का क्या करेगा। असुर ने कहा कि सख्त अर्जेंट है, कुछ लोग ज्यादा दादागिरी कर रहे हैं, उनको ठिकाने लगाना है, उनको डिलीट करना है, भस्म करना है। बोले तो बोले हैं, और बोले ने अपनी जेब में से कड़ा निकाला और कड़ा निकालकर उस असुर को दे दिया और बोला कि असुर, ये कड़ा तू जिसके माथे के ऊपर से घुमा देगा वो आदमी नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बोले ये वरदान, ये कड़ा देकर के वहां से चले जाते हैं, महादेव वहां से चले जाते हैं। असुर को जब ये कड़ा मिला तो असुर उस कड़े को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जो भी जानी दुश्मन थे सबसे पहले उनको ठिकाने लगाया। अपने दुश्मनों के पास जाता, माथे से कड़ा घुमाता और उसको डिलीट कर देता, भस्म कर देता, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता। जब 15-20 दिन में तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया तो उसके बाद वो कुछ थोड़े बहुत नॉर्मली दो दुश्मन थे, कभी कभार छोटी मोटी कोई बात भी हो गई हो, क्लास में आगे पीछे बैठने को लेकर के भी कोई बातचीत हो गई हो, उनके ऊपर से भी वो कड़ा घुमा करके उनको डिलीट कर देता है। यानी 2-2.5 महीने के अंदर वो अपने तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा चुका है। अब उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई उसके सामने बोलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ये कहूं तो अब वो उसके कड़ा कोई यूज भी नहीं आ रहा है, कड़ा घर पर पड़ा है और किसी के ऊपर से घुमाने की इच्छा होती तो घुमा देता, बाकी अब कोई दुश्मन बचा नहीं है। जब जब असुरों के पास ताकत है, क्योंकि असुर का भी ये कड़ा यूज भी नहीं हो रहा, खाली दिमाग है और खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है। जब भी आप फ्री बैठे रहते हो तो आपके दिमाग में कोई ना कोई खुरापात आती आती है। असुर भी फ्री टाइम में बैठा था, बेटा बेटा सोच रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अचानक उस असुर के दिमाग में ख्याल आया कि यार क्यों ना पार्वती से शादी कर ली जाए। अचानक इतनी उसकी दुखी सोच हो कैसे सकती है, इतनी भ्रष्ट सोच उस असुर की हो कैसे सकती है कि मां गौरी से शादी करने की प्लानिंग बना रहा है। फिर उसने प्लानिंग किया कि यार मां गौरी से शादी करूंगा, बीच में शिव आएंगे, क्योंकि मां गौरी से शादी की बात आएगी तो शिव आएंगे, और शिव आएंगे तो ऐसा करता हूं शिव के ऊपर से एक कड़ा घुमा देता हूं। उस असुर की सोच देखिए, जिस भगवान शंकर ने उसे कड़ा दिया है उस भगवान शंकर के ऊपर से वो कड़ा घुमाने की प्लानिंग कर रहा है, और फिर शंकर के ऊपर से कड़ा घुमाएंगे तो शंकर भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तो मैं मां गौरी से शादी कर लूंगा। ये प्लानिंग कर रहा वो असुर। इस बात की सूचना भगवान विष्णु जी को लग जाती है और भगवान विष्णु जी को लगा कि यार कितना दुष्ट है ये राक्षस, इस राक्षस के बारे में तो मुझे भगवान शिव को जाकर बता देना चाहिए कि ये ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहा है। फिर भगवान विष्णु को लगा कि नहीं, शिव को बता दिया तो बहुत बड़ा दुस्साहस हो जाएगा, क्योंकि शिव को बताया तो शिव को गुस्सा आएगा, और शिव को गुस्सा आता है तब तीनों लोक कांपते हैं, तीनों लोकों में हलचल होती है भगवान शंकर को गुस्सा आने पर। और अगर गुस्से गुस्से में भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो लेने के देने पड़ जाए, सृष्टि का बताओ क्या हो जाए, नाश। और ये तो तय है कि अगर भगवान विष्णु शिव को जाकर के बात बताएंगे तो गुस्सा तो आएगा, क्योंकि मां गौरी का मैटर है, और अगर ऐसा मैटर आएगा सामने तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे ही सोल्यूशन निकालना चाहिए। भगवान विष्णु एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण करते हैं, एक सुंदर लड़की का रूप धारण करते हैं, और सुंदर लड़की का रूप धारण करके उस असुर के घर के सामने रोजाना चक्कर काटते हैं, हाय हेलो जैसा इशारा वगैरह भी करते हैं, और उस असुर को अपने चुंगल में फंसाने का प्रयास करते हैं। 4-5 दिन तक वो सुंदर मोहिनी यानी भगवान विष्णु ही थे, सुंदर लड़की के रूप में उस असुर के घर के सामने से निकले और असुर चुंगल में फंसने लगी गया था। अब वो असुर उस लड़की से भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने लगता है। 10-15 दिन तक रोजाना दोनों की मुलाकात होती है। एक दिन वो असुर उस सुंदर मोहिनी को उपवन में बगीचे में मिलने के लिए बुलाता है। वो मोहिनी रूप में सुंदर लड़की उस असुर से मिलने के लिए बगीचे में जाती है। वहां पर बैठ करके नॉर्मली बातचीत होती है। आधे घंटे के बातचीत के बाद असुर अपनी लाइन पर आई जाता है और असुर उस सुंदर मोहिनी को कहता है कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। और उस मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने तुरंत मना कर दिया, बोला नहीं मैं शादी नहीं कर सकती, फ्रेंडशिप तक ही ठीक है, शादी वाला सीन नहीं है। अचानक वो असुर चौंकता है और असुर कहता कि ऐसा क्यों, शादी करने में क्या दिक्कत है। उस मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, मैंने सुना है आपके पास एक कड़ा है और आप जिसके माथे के ऊपर से एक कड़ा घुमा देते वो आदमी भस्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, कल को अपनी शादी हो जाएगी, पति पत्नी बन जाएंगे। कभी कभार छोटी मोटी बात को लेकर के विवाद भी हो जाता है पति पत्नी के बीच, जहां विवाद नहीं होता वहां प्यार भी तो कैसा होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा भी हो जाएगा, झगड़े में कभी आप मेरे पर गुस्सा करोगे, गुस्सा करके मेरे ऊपर से तो कड़ा घुमा दोगे और मैं तो भस्म हो जाऊंगी, सो सॉरी मैं शादी नहीं कर सकती। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए असुर तुरंत अपनी जेब में से कड़ा निकालता है और बोला बस इतने छोटे से कड़े के लिए शादी से इग्नोर, आप ये कड़ा अपने पास रखिए, मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है। अब अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो ये कड़ा मैं आपसे मांग करके यूज कर लूंगा, बाकी ये कड़ा आप अपने हैंडबैग में ही रखो, कभी गुस्सा आ भी गया तो मेरे पास कड़ा होगा ही नहीं तो मैं घुमाऊंगा कैसे। और भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में है, लड़की के रूप में है,
असुर उनको कड़ा दे देता है और असुर जैसे ही कड़ा देता है भगवान विष्णु शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यानी मोहिनी रूप में है भगवान विष्णु शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। 5-7 मिनट बातचीत चलती है और बातचीत के बाद मोहिनी रूप में वो लड़की असुर से मजाक करते करते कहती कि एक बार ये कड़ा आपके ऊपर से घुमा के ट्राई करूं, क्या पता आपके ऊपर इसका असर हो कि नहीं हो। असुर ने कहा कि नहीं, अगर मेरे ऊपर से कड़ा घुमाया तो मैं भस्म हो जाऊंगा और मेरे बिना तुम कैसे जी पाओगी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुम रह सकती हो तो एक बार ट्राई कर लो। और बातों ही बातों में उस सुंदर सी मोहिनी ने उस असुर के ऊपर से कड़ा घुमाया और कड़ा घुमाते वो असुर बताओ क्या हो गया था, भस्म। भस्म होने वाला असुर क्या कहलाया था, भस्मासुर। और भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो ये छोटी सी एक कहानी है। ये